देखो बेटा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अरे दो तरीके हैं बेटा, सीरीज एंड पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है बेटा? बैटरी होती है। तो आप बात करते बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। पहले हम करेंगे टू इन सीरीज। सबसे पहला बेटा इन सीरीज। सबसे पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं भाई, इन सीरीज। बाद में कंडीशन लेंगे आइडेंटिकल है ना है, हम तो पहले कंडीशन ले लेते हैं भाई सेल है और सीरीज में है। तो बेटा हम क्या लेते हैं, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट। तो देखिए बेटा हमने सेल लिए बेटा 3 सेल। एक सेल लिया बेटा जिसका ईएमएफ कितना बेटा? E1, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1। ये कनेक्ट कर दिया बेटा दूसरे सेल के साथ, ये रहा। इसका ईएमएफ बेटा E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हम दो ही ले लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा? क्लियर है? 2 सेल। अब आपको पता बेटा ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। ये तो ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। आप सभी को पता बेटा कई इनमें से करंट जो फ्लो होगा वो सेम होगा। करंट क्या होगा बेटा? सेम। करंट क्या आएगा बेटा? सेम करंट आएगा। सीरीज में करंट सेम होता है। लेकिन बेटा इसकी जो पोटेंशियल है किसका क्रॉस है? ए और बी का क्रॉस। हमने कहा नहीं किसके भाई, 2 सेल जोड़ दिए हमने सीरीज में। जैसे कि टॉर्च है, एक सेल लिया डाल दिया, फिर ऊपर डाल दिया, तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा। अब प्रूव करेंगे कैसे बढ़ती है कि बेटा ये सीरीज में है जब एक प्लस दूसरे का माइनस। ठीक है बेटा? तो यहां जो है क्या करें आपने कि इसके क्रॉस पोटेंशियल हमने काट दिया। वोल्टेज कितनी हुई? नेट पोटेंशियल टर्मिनल कितना? VC काटना आपने। क्या निकालना बेटा? VC। क्या निकालना बेटा? AC, सॉरी VAC। और VAC किसके बराबर है? AB प्लस AB। इसका A और B के बीच में, और वोल्टेज किसके बीच में? B और A और B के बीच में किसकी है? इसकी वोल्टेज है। इसके वोल्टेज का हमने फार्मूला पढ़ ही रखे बेटा। ये फार्मूला V बराबर है E माइनस IR। V बराबर है E माइनस IR। तो किसका क्रॉस बेटा? AB का क्रॉस क्या होगा? AB का क्रॉस क्या होगा बेटा? अरे भाई AB का क्रॉस VAB। चलिए VAB बराबर आएगा बेटा E1 माइनस IR1। और बेटा VBC आ गया E2 माइनस IR2। अरे दोनों इनपुट तो करनी है बस। तो VAC बेटा VAC नेट वोल्टेज आ गया हमारी E1 प्लस E2। बेटा ये 2 हैं, मैंने कहा N है। यदि कैसे हो? N सेल हो, ये 3 होंगे 3, 4 होंगे 4, प्लस आगे सॉरी माइनस है बेटा। माइनस आई ले लो बाहर, माइनस आई लिया बाहर, क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस अप टू एंड RN। ये किसके लिए बेटा? N सेल। किसके लिए बेटा? N सेल। क्लियर है बेटे? ओके। अब मेरे को ये बताओ, ये तो क्या बन गया? इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया बेटा? इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या बन गया बेटा? इक्विवेलेंट ईएमएफ। और ये क्या बन गया? सीरीज में रेजिस्टेंस है, लेकिन ये क्या लिखोगे बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बनेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में। तो बेटा आपके पास आया VAC इज इक्वल टू क्या है बेटा? अरे भाई E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। ये आ गया नेट। ये नेट आ गया, ठीक है बेटा? ये नेट आ गया। लेकिन बेटा अब हम क्या करेंगे? सो मैं कहता हूं आइडेंटिकल सेल है। कैसे बेटा? आइडेंटिकल सेल्स आर आइडेंटिकल। बेटा आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल तो सब सेम होगी प्रॉपर्टी। तो V नेट V इज इक्वल टू E1 E2 सारे E1 और E2 2 होंगे तो 2E, 3 होंगे 3, N है तो N E माइनस I 2R होंगे 2R, 3 होंगे 3R N इंटू R। तो बेटा यहाँ से N कॉमन आ गया, क्या रह गया? E माइनस IR। ये किसकी है? एक सेल की ऑफ 1 सेल। ये बेटा टर्मिनल है। क्या बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ 1 सेल। इट मीन जो नेट पोटेंशियल आया बेटा वो आया N मल्टीप्लाई ऑफ द V1। N मल्टीप्लाई ऑफ V1। 2 सेल डाले 1.5 वोल्ट के कितना हो गया? 2 गुना
1.5 3 वोल्ट, 3 पे करोगे 4.5, मल्टीपल हो जाएगा, क्यों जगह एन मल्टीपल। क्लियर है? आगे समझ में? इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है बेटा सीरीज में। करिए बच्चों, कर लोगे ना? अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट करेंगे हम पैरेलल में। अगला बेटा आपका पैरेलल।